वहीं पश्चिमी यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि बाहरी लोगों को टिकट देकर स्थानीय लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी ने प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। इस वक्त मैं अमित शाह जी के घर के बाहर खड़ा हूं, बीजेपी अध्यक्ष, और मेरे साथ ये देख रहे हैं आप पूरी एक लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनका विरोध प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन इस बात का है कि जो पहली लिस्ट आई है यूपी वेस्ट की, उसमें जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है वो उम्मीदवार बाहरी हैं, ऐसा इनका कहना है। और जो बीजेपी के लिए पिछले 35 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं, मोदी जी के लिए डंडा खाए, उनको पार्टी ने इग्नोर कर दिया, टिकट तक नहीं दिया इतनी मेहनत करने के बावजूद। अब ये इसका विरोध कर रहे हैं। अमित शाह जी के घर पे कल हेडक्वार्टर पे भी विरोध किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है उन कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने इतनी मेहनत की। सर, क्या रोष है आपका? रोष ये है जी, बाहर के लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो 30 साल से काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, जो हर प्रोग्राम में अपना गाड़ी घोड़ा हर चीज से पार्टी के साथ है, डंडे खाए हैं 30 साल से। उनको टिकट न देकर एक बाहरी आदमी को जो आगरे का रहने वाला है, जो 4 बार सांसद रहने के बाद भी जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसने पार्टी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करके पार्टी के बड़े अधिकारियों को फंसाया, उनको और चेयरमैन ही हराई जिला पंचायत की, उसको टिकट दिया गया धौलाने में। पूरे धौलाने विधानसभा में उसका रोष है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका रोष है। दल बदलू आदमी है। अगर अमित शाह जी ने हमारी बात नहीं मानी और तत्काल रमेश चंद तोमर से टिकट को बर्खास्त नहीं करा गया तो तमाम पदाधिकारी धौलाना मंडल के, मैं तेजवीर तोमर हूँ, सेक्टर प्रमुख 6 से हूँ, अगर तत्काल नहीं हटाया गया तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। चलिए, हम लोग इस्तीफा देंगे। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरा नाम जीत राम है। हमारे 5 जिला पंचायत पूरी एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे खिलाफ है और इतना विद्रोह कर देंगे कि उसको जीतने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, एक गांव में भी घुसने नहीं देंगे और काले झंडे दिखा देंगे। या तो हमारा टिकट को भी चेंज करें, अमित शाह जी चेंज करें, सारे जितने पहले चेंज करें, नहीं तो ये बताओ तो कुल मिला के अब आप लोग बीजेपी को हरवाने में लग जाएंगे? हाँ, हारने का काम करेंगे, हम हराने का काम करेंगे। ये पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला हुआ है, पूरे गाँव में आक्रोश फैला हुआ है, जन में आक्रोश फैला हुआ है। जिले की 3 सीट तो हरवा देंगे निश्चित रूप से, और भी ना हापुड़ जिले की 3 सीट लॉस्ट हो जाएंगे। ये पीछे पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जिन्होंने बीजेपी के लिए लाठी खाई, मार खाया, बीजेपी के लिए अपने क्षेत्र में काफी काम किया, और ये कह रहे हैं कि हापुड़ के 3 सीटों पे हरवाएंगे। तो बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि सवर्णों का अधिकार यहां पर छीना जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक दुबे ने। सुबह अमित शाह और अब बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर फिर से कार्यकर्ताओं की मांग तेज हो गई है। वो कह रहे हैं कि सुनील भराला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से टिकट न दिए जाने का विरोध किया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। आप देख लीजिए, पोस्टर दिया जा रहा है और पोस्टर में ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का छीना अधिकार पश्चिम 70 में से केवल 4, मतलब जो सवर्ण है, सवर्णों का अधिकार छीना गया है और उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे लोग मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है? क्यों क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट है, 5 में आधा वो है, मतलब हमें ब्राह्मण कोई जगह नहीं दी गई है और हम इसलिए आए यहाँ पे कि हमारे पंडित सुनील भराला जी के टिकट मिलनी चाहिए। ब्राह्मण को अपमान है, घोर अपमान है, ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये विरोध भारतीय जनता पार्टी का वहाँ विरोध होगा। तो क्या लगता है आपको कि आपके ये विरोध करने से सुनील भराला जी को टिकट मिल जाएगा? जी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चाहे आज हम मर जाए, और अगर टिकट नहीं मिलता है तब तो जब भी यहीं पर मर जाएंगे। हम अपनी मांग कर रहे हैं, हम विरोध नहीं, अपनी मांग कर रहे हैं। हमें सुनील भराला को टिकट पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट वितरण सही नहीं है, इसलिए सब कार्यकर्ता रोष में हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। तो आप ये बताइए, बीजेपी को जिताने के लिए आगे काम करेंगे? बीजेपी जिताने, गरीबों के मसीहा गरीबों, बीजेपी जिताने के लिए सुनील भराला नहीं, वहाँ की सीट नहीं निकलेगी। तो आपने सुन लिया, कार्यकर्ता रोष में है और उनका ये कहना है कि जो पुराने नेता हैं कम से कम उनको तो टिकट दिया जाए, जो बाहरी हैं उनको टिकट देकर कार्यकर्ताओं को नाराज किया जा रहा है, और जो पुराने 30 से 35 साल जिन्होंने पार्टी के लिए दिया, नरेंद्र मोदी के लिए। और वहीं बीजेपी के टिकट को लेकर हो रहे बवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री और चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे का कहना है कि छोटे मोटे असंतोष हैं जिन्हें समय रहते सुलझा लिया जाएगा।
और ये कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक दुबे ने। यूपी चुनाव सर पर है और पहली लिस्ट आ चुकी है। कई कार्यकर्ता नाखुश भी हैं कि पुराने लोगों को इग्नोर किया गया है और नए लोगों को टिकट दिया गया है। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री और चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। सर, ये पहली लिस्ट आ गई है और उसके बाद कार्यकर्ता कुछ नाखुश दिख रहे हैं, खास करके यूपी वेस्ट वाले, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? बड़े पैमाने पर निर्णय हुआ है, पूरे विचारोपरांत हुआ है। अगर कहीं छोटे मोटे असंतोष हैं तो पारिवारिक पार्टी है, वो सब संभल जाएगा। अच्छा, कल बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर, आज अमित शाह के घर के बाहर लोग काफी नाखुश है, कह रहे हैं कि दिल्ली वाला हाल कर देंगे। तो क्या लगता है इसकी पार्टी नाखुश कर रही है या कार्यकर्ता 20-20 एक जगह से 20-20 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो कैसे संतुष्ट कर पाएगी बीजेपी अपने लोगों को? ऐसा है, पार्टी का जनाधार पड़ा है, पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता की आकांक्षा आना स्वाभाविक है। लेकिन पार्टी अनुशासित पार्टी है, पार्टी ने जो निर्णय कर दिया उसके साथ सब जुटते हैं। छोटे मोटे असंतोष को, मैंने कहा ना कि पारिवारिक कार्य पद्धति की पार्टी है, वो सब संभल जाएगा, सब दूर कर लिया जाएगा। तो ये चंदौली के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी का साफ साफ कहना है कि सरकार बीजेपी की ही बननी है और इस बार जो आश्चर्यजनक रिजल्ट आएंगे वो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दिल्ली से कैमरामैन यशपाल के साथ अभिषेक दुबे, न्यूज़ ऑल इंडिया।